मनीष भाई, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे एक बार फिर से एक बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी जी के चलते भारत की अगर हम बात करें तो खोया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बड़ा मौका खो दिया है, जो खुद को विश्वगुरु बनने की बात कहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर खुद चल करके उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो उस तरफ आगे बढ़े, खुल करके ये कहें कि हाँ भाई, हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम इजराइल से भी बात करेंगे, हम ईरान से भी बात करेंगे, और हर हाल में दुनिया में हम शांति समझौता करवा करके रहेंगे। शांति समझौता सबसे प्रायोरिटी पर है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो भावना है, हम उस पर काम करेंगे। कहां दिक्कत है ये कहने में मनीष भाई? नहीं नहीं, उल्टा उन्होंने तो कुछ चीजें स्पष्ट कर दी है इजराइल यात्रा के बाद। उन्होंने बहुत स्पष्ट कुछ मैसेज दिए हैं इस यात्रा के बाद। एक दिन बाद ही युद्ध शुरू हो जाता है, तो एक तरह से उस युद्ध में भी इजराइल अमेरिका की तरफ से वो शामिल हो गए हैं। मतलब अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो यात्रा करते हैं, उसके एक दिन बाद ही वहां ईरान पर हमला हो जाता है। तो एक तरह से उसमें एक सहमति दिखती है ईरान अमेरिका इजराइल वाले मामले में। उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी कि वो अब फिलिस्तीन के साथ नहीं है। संदेश दे दिया है कि अब भारत जो है, उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अब एक रणनीतिक पार्टनर, लॉन्ग टर्म का एक रणनीतिक पार्टनर में बदल रहा है इजराइल। तो ये एक मैसेज दे दिया फिलिस्तीन को, ईरान को मैसेज दे दिया, इजराइल को मैसेज दे दिया कि मतलब अब मैं खुल के आपके साथ हूँ। ट्रंप को भी मैसेज दे दिया इस यात्रा के जरिए। आप समझ लीजिए कि अमेरिकी लॉबी का हम देश बन गए, हमको स्वीकार है ये, अब मैं खुले ढंग से इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। या रसिया को मैसेज दे दिया कि अब कोई हम हमारा आपका रिश्ता उस तरह का अब नहीं रहेगा जिस तरह का रिश्ता हमारा आपका रहा है। तो एक मैं कह रहा हूं कि इस पूरे संदर्भ से आप देखेंगे कि इस यात्रा के बाद जो लंबे समय से संघ भाजपा की जो चाहत थी, उसका जो वैचारिक पार्टनर था इजराइल, आप देखेंगे कि संघ भाजपा के समर्थकों में हिटलर के बाद सबसे ज्यादा अगर समर्थन कहीं मिलता है तो वो इजराइल देश को मिलता है जनरली। उसकी यहाँ अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, और स्वाभाविक संघ भाजपा की स्वाभाविक एकता उसके साथ रही है। पूरे दुनिया में जैसे यहूदियों के लिए मातृभूमि है इजराइल मानता है, उसी तरह भारत पूरी दुनिया के हिंदुओं का जो है मातृभूमि भारत को मानते हैं। आप ध्यान अगर देंगे, या वो आप देखिएगा कि वो यहूदी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अपने ही देश में दुश्मनों को, और खास करके इस्लामोफोबिया आप देखिएगा कि दोनों देशों का एक सेंटर पॉइंट है। भारत का भी सेंटर पॉइंट है यहाँ की राजनीति का अभी के दौर में, और इजराइल का मान लीजिए ऑलरेडी है। या आप देखिएगा अपने ही देश में निरंतर हिंसा, लिंचिंग, हत्या, ये सब जो आप देखिएगा, नफरत, ये दोनों की एकता है। तो ये जाना तो लंबे समय से चाह रही थी आरएसएस बीजेपी, इजराइल के साथ रिश्ता तो लंबे समय से बनाना चाह रहे, लेकिन भारत की जो एक स्पष्ट विदेश नीति थी उसको लांग पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा। वो उनके लिए संकट था। भारत की विदेश नीति एक दूसरे दिशा में थी, कमजोर राष्ट्रों के साथ नैतिक रूप से ताकत के साथ खड़ा होना, अमेरिकी लॉबी का देश न होना, इजराइल के लगातार मध्यपूर्व में एक अस्थिरता लाने में उसकी भूमिका के चलते उसके साथ संबंध न रखना, आमतौर पे रसिया के साथ हमारे पुराने संबंध रहना, ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध रहना। तो भारत की जो स्पष्ट विदेश नीति रही है, तीसरी दुनिया के साथ खड़ा होना, ग्लोबल साउथ के नेता के बतौर खड़ा होना, जो स्पष्ट नीति रही है, उससे मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही थी लंबे समय से। 10 सालों से वो इस दिशा में प्रयास कर रहे थे। ट्रंप ने एक चाबुक लहरा दिया अंत में, तो अब न चाहते हुए भी उनको बाया इजराइल अमेरिका के पास जाना पड़ा। मतलब अमेरिका ने भेजा है इजराइल के पास। अगर एप्स्टीन फाइल को पढ़ें तो एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी की जब वार्ता हो रही है, उसमें मेल से जब वार्ता हो रही है, तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है अनिल अंबानी की तरफ से कि अमेरिकी प्रशासन क्यों नहीं हमसे रिश्ता बना रहा है। तो एप्स्टीन कहते हैं अपने उसमें कि जो है, जब जब आपकी बात होती है ट्रंप प्रशासन से तो इजराइल नीति की चर्चा होती है, यानी कि आपको आपका जो इजराइल विरोध है उसको लेकर के वहां एक नाखुशी है। तो अनिल अंबानी खुद उसमें लिखते हैं कि भाई इजराइल के साथ हम सहमत है संबंध बनाने के लिए। और इसीलिए आप देखते हैं कि 17 में उनकी यात्रा होती है, 17 में इजराइल की यात्रा होती है। वहां उनके साथ हथियार, सबसे बड़ा खरीदार बनता है भारत। उसके बाद वहां अंबानी बंधु का एक निवेश होता है हथियार वाले में। अब जाके दोबारा देखिए वहां पे पहुंचते हैं। तो मैं ये कह रहा कि जो उनकी शुरुआती चाहत है, वैचारिक रूप से उनकी चाहत है इजराइल के साथ रिश्ता बनाने का, वो जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे,
ट्रंप ने उनको कंट्रोल किया, ट्रंप ने उनको मजबूर कर दिया कि भारत में या दुनिया में अब आप अलगाव झेलते हुए भी उनको अब इजराइल के पास जाना पड़ा है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये भारत का, तो हमको लगता है कि इतिहास में सबसे बड़ा भारत को नुकसान होने जा रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा, मैंने ये एक छवि बनेगी भारत की कि हम स्पष्ट रूप से अमेरिकी लाबी का देश हो गए। रसिया से हमारे संबंध, जो हमारे हर रणनीतिक स्वायत्तता थी, वो बहुत खराब होंगे। चाइना का तनाव, चाइना से तनाव अमेरिका के चलते और बढ़ेगा, और ईरान हमारा जो बहुत शुरुआती पार्टनर है, उसके साथ हमारे संबंध खराब होंगे। और मध्य पूर्व में, खास करके मध्य पूर्व में, जो भारत की इच्छा ये थी, भारत की दिशा तो यही होगी कि मध्य पूर्व में स्थिरता रहे, स्थिरता ही मध्य पूर्व में उसके विदेश नीति की चाहत रहती थी। और इजराइल ही वहां स्थिरता को खत्म, सारी अस्थिरता का जड़ है, वहां जो भी अराजकता है उसका जड़ इजराइल है। अब मध्य पूर्व में आप समझिए कि एक तरह से जो सबसे ज्यादा वहां स्थिरता पैदा कर रहा है, भारत उसका पार्टनर बनने जा रहा है। तो ये हमको लगता है कि भारत के लिए बहुत खराब दौर शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल। में मनीष भाई, देश में जो है वो विपक्ष से डरेंगे, दूसरी पार्टी के नेताओं से डरेंगे, संसद में महिलाओं से डरेंगे, संसद के बाहर जाएंगे तो डरेंगे, कहां कहां डरते रहेंगे? अगर इतना ही डर है तो भैया घर बैठो ना, फिर देश चलाने की ललक क्यों लगी हुई है? नहीं, देखिए, एक बात हम लोग को समझा जाए कि वो जिस धारा की राजनीति करते हैं, जो एक खुद भारत में एक दक्षिणपंथ का उभार है, और दक्षिणपंथी राजनीति का एक, कह लीजिए कि उसके वो चेहरा है, और उसको और व्याख्या करिए कि आज के दौर में एक वो नए तरह का फासिस्ट संगठन है। वो आप जो बहुत डेमोक्रेटिक दायरे में भी चलता है, माने संसद चल रही होती है, नहीं चलती है, या कोई न्यायालय काम नहीं करेगा, चुनाव आयोग काम नहीं करेगा निष्पक्षता से, सारी चीजें बनी रहेंगी, सारा लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी रहेंगी, काम नहीं करेगी। और एक, कह लीजिए कि एक सत्तावादी जो उसका एक रवैया है वो उसमें रहता है। एक लोकतंत्र, चुनाव बहुमत को तानाशाही, प्रचंड बहुमत को तानाशाही थोपने का एक सर्टिफिकेट माना जाता है। तो ये आप देखिएगा कि इसको हम लोगों को केवल डर के बतौर नहीं देखना चाहिए, ये उस राजनीति का सेंटर पॉइंट है। और आप अगर अमेरिका में जो दक्षिणपंथी उभार है और इजराइल जिस तरह इसलिए जाना जाता है, उसमें एक बहुत स्वाभाविक एकता है। अगर भारत के नजरिए से मत देखिए, भारत के नजरिए से देखेंगे तो घातक है, भारत को भारी संकट में डालेगा। मतलब इतना अलगाव कभी भारत अब तक नहीं झेला है, जिस तरह के अलगाव में चला गया है, पूरी दुनिया से कट गया है। वो एक तरह से अमेरिका इजराइल, जिस तरह से इजराइल पूरी दुनिया से कटा हुआ है, अमेरिका धीरे धीरे पूरी दुनिया से अलगाव में पड़ रहा है, तो उसका भुगतान भारत को भी करना होगा उसके साथ जुड़ने के बाद। लेकिन स्वाभाविक एकता ही है, हम लोगों को बार बार ये देखना चाहिए। इजराइल की जो राजनीति है, नेतन्याहू की जो राजनीति है, मोदी जी की जो राजनीति है, और ट्रंप की जो राजनीति है, वो राजनीति का एक बहुत गहरा उसके बीच का एक रिश्ता है। और आज के दौर में तो उस एंगल से देना चाहिए। वो एक समर्पण करना चाह ही रहे थे, हालांकि ट्रंप ने बहुत जल्दी मजबूर कर दिया, बहुत खुले ढंग से आने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा तो ये मानना है कि इजराइल लोग जानबूझ के गए थे, उनको पता था कि समय 2 ही दिन बाद युद्ध होने वाला है। मेरा मानना है कि वो अब पूरी दुनिया के सामने कहां से स्पष्ट कर दें कि वो किसके साथ खड़े हैं। वो भारत से रहकर स्पष्ट नहीं कर सकते थे। इजराइल एक ऐसी भूमि थी जहां जा करके वो स्पष्ट कर सकते थे कि भारत अपनी विदेश नीति को 180 डिग्री पलटने जा रहा है। ये मैसेज देना था पूरी दुनिया को। ये हमको लगता है कि इसको हम लोग, उनके साथ धोखा हुआ है, वो नहीं जानकारी में था, और उनके साथ बिल्कुल मैं नहीं मानता। ये अब वो जो शर्म थी, जो हया थी, जो संकोच था, जो झिझक थी, उसको एक झटके में अब उनको खत्म करना था। वो कहां से करे? तो वो प्लेटफॉर्म इजराइल बना, जहां से वो खड़ा होकर के नई विदेश नीति का, नई रणनीति का, भारत के भविष्य की नीति का, उसको लेकर के उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। और ये अब बिना भारत के बोले दुनिया भर में आप देखेंगे उस पर चर्चा हो रही है। भारत के बारे में लोगों ने ठीक ठीक समझना शुरू कर दिया है, भारत सरकार के बारे में ठीक ठीक पकड़ना शुरू कर दिया। दुनिया भर में इसको लेकर के एक जनरल चर्चा है। तो मेरा ये मानना है कि सही जगह चुना उन्होंने, जहां से वो अपने जो हिचक है उसको खत्म कर सके और स्पष्ट कर सके कि वो अमेरिकी लाबी के देश होने जा रहे हैं, इजराइल के साथ गहरी रणनीतिक एकता बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल।